वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हो कि हम उठाते हैं गरीबों की आवाज, मुजरिमों की आवाज। जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता उसकी वॉइस ऑफ मानवता उठाता है। वो आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। हमारा जी प्रोग्राम आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। जिंदे हम उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना चुप रहना तो मुर्दे भी जानते हैं। तो साथियों, कुछ दिन से हम जो फिल्मी कलाकारों से बात कर रहे हैं और इनसे मुलाकात कर रहे हैं। देखते हैं आज इनसे बोला। जीवन जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो इनका स्वागत करते हैं। इसके बाद हम सवाल जवाब करेंगे। जी जीवन जी, जी। आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल भाई साहब। स्वागत आपका। आप इस न्यूज चैनल पर। ये वॉइस ऑफ मानवता का मतलब है पूरे विश्व के लोगों की आवाज, जो सच्चे लोगों की आवाज। तो इससे आप अपना थोड़ा परिचय दीजिए पूरा, तो उसके बाद हम सवाल जवाब करेंगे स्टार्ट। जी जी, हम इंडिया में रहते हैं जी। पठानकोट से बिलोंग करते हैं, पंजाब से। मेरा नाम जीवन वडेरा है। जी और हाँ, मैं तकरीबन 20 साल से इसी लाइन में जुड़ा हुआ हूँ, आर्टिस्ट लाइन में ही। जी और रामलीला के दौरान मैं 15-20 साल मैंने राम का रोल अदा किया था। जी अभी दशरथ की पारी खेल रहा हूँ और प्लस असिस्टेंट डायरेक्टर भी हूँ। और जी साथ जी साथ मुझे बॉलीवुड में भी चांस मिल गया। 2 पिक्चरों में काम किया, सीरियल में काम किया और एड में काम किया। जी तो जी। अभी देखते ऊपर वाले को क्या मंजूर है, आगे हमारी पारी कैसी रहेगी। ऊपर वाला तो खैर ये है, जो मतलब जो ऊपर वाला चाहता है वो तो होता ही है। लेकिन क्या है ना, जब आदमी सही काम करता है तो फिर ऊपर वाला रास्ते उसकी वैसे बना देता है। ये प्रकृति का नियम है कि जी जैसा बोएंगे वैसा खाएंगे। जी, और अगर हमने कांटे बोए हैं तो फिर फल कहाँ से मिलेंगे? अगर हमने सही बात। अगर हमने मतलब आम का बीज बोआ तो आम ही मिलेगा, वहां पर किक्कर तो बीज नहीं मिलेंगे। तो जी यहाँ पर जो अच्छे काम करेंगे तो उसको अच्छे मिलेगा। ऐसी बात नहीं है, विश्वास रखें, जो काम करते रहे तो अच्छे काम मिलेगा। जी, आपने अभी 20 साल का तजुर्बा बताया, 20 साल तो लगे इसमें। तो 20 साल का जो सफर है आपका अभी तक का, कैसा रहा इसमें? जैसे और कितने किस्म के रोल किए आप लोगों ने, इसके बारे में बताया थोड़ा। जी जी जी, बचपन में मैंने स्टार्टिंग में मुझे राम का ही रोल मिला था जी जब मैंने होश संभाला है। तो उसके बाद मैंने ये 15-20 साल पारी खेलने के बाद जब अब दशरथ की पारी खेलने में अपना मजा आ रहा है। जैसे अमिताभ बच्चन बाप का भी रोल करता है, बेटे का भी रोल करता है, इसलिए मुझे अपना मजा आ रहा है। बाप का भी कर रहा हूँ, बेटे का भी करता हूँ कई बार। तो इसमें फिर सिर्फ 20 साल इसी में निकाल लिया आपने, मतलब राम के रोल में? तो ये तो मेरे ख्याल से हर हर साल में 15 दिन होता है मेरे ख्याल रामलीला का सिस्टम में। तो वो बार बार तो नहीं होता है। नहीं, इन बिटवीन हमारे यहाँ फंक्शन वगैरह होते हैं, प्रोग्राम वगैरह करवाते हैं, उसमें मैं एंकरिंग वगैरह, शेरो शायरी वगैरह करता हूँ उस तो प्रोग्राम कोई के दौरान। अच्छा 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 अच्छा। तो कोई जी शायरी वगैरह सुनाइए जिसकी वजह से आप मतलब ये कोई मानवतावादी शायरी या कोई इस तरह की जिससे मतलब लोगों को एक नई जानकारी, कोई नई उमंग मिल सके किसी को, ऐसी कोई शायरी सुनाए जी। जी जी जी, कहते हैं कि हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। हम अब तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं जब घर से निकलता हूँ, दुआ भी साथ चलती है। वाह जी वाह। तो ये इसको अगर और भी पॉजिटिव में ले जाना चाहिए, पॉजिटिव में ले जाए खींच के इसको। क्योंकि क्या होता है ना, हर एक नेगेटिव के पीछे पॉजिटिव छुपा होता है जी और जी पॉजिटिव के पीछे नेगेटिव भी होता है। ऐसा जी नहीं है कि मतलब सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव। जैसे दिन है रात है, रात है दिन है। कई तो कई आदमी क्या करते हैं ना, उसको नेगेटिव को पकड़े बैठ जाते हैं। शायद मेरी जिंदगी में यही है और तो कुछ है ही नहीं। वो पॉजिटिव उसके पीछे छुपा होता है, उसको पकड़ते नहीं है। तो कोई जी और जी, भी सुनाए जिससे इंसान की जिंदगी में पॉजिटिव एनर्जी आए इसको। जी कहते हैं दिल के बाजार में कभी दौलत नहीं देखी जाती। प्यार हो जाए तो फिर सूरत नहीं देखी जाती। अरे सर जी, आपकी मुस्कान पे कुर्बान सारे जहां की दौलत। क्योंकि इंसान अच्छा हो तो फिर कीमत नहीं देखी जाती। तो आप तो शायरी ठीक है, नहीं अच्छी शायरी है उसकी। तो उसमें वाह वाह तो हम 5-7 आदमी इकट्ठे हो फिर तो आदमी को अच्छा लग रहा है, वाह वाह करता है। तो हम दोनों जी ही जी जी तो अभी हम भी हमने भी शायरी लिख लेते हैं कई बार। तो हमने जी जब वक्त का जो तगादा चलता है ना इंसान का, मतलब वक्त में बहुत सारी ठोकरें लगती है इंसान को।
और जी, बहुत सारे फिर आदमी कहीं तो रुक जाते हैं और कहीं फिर कहीं बिक जाते हैं और कहीं गिर के उठते नहीं हैं। तो बिल्कुल, हमने बिल्कुल। भी अपने ज़िंदगी में तज़ुर्बे से कुछ चीज़ें लिखी हैं, जैसे है कि वक़्त ने हमें ठोकरें इतनी मारी, हर ठोकर से हमने सँभलना सीखा। जी हाँ, अपनों और परायों ने धोखा दिया इतना, हर धोखे से हमने बाहर निकलना सीखा। सीखा, तो ठीक, क्या बात है। इससे क्या है, मतलब हर ठोकर के बाद अगर आदमी गिर जाए, तो उसको संभलने का मौका मिलना चाहिए, मिलता है, लेकिन बिल्कुल, अगर अगर वो खड़ा हो जाए तो मिल जाएगा, और जब चलेगा तो रास्ता बनेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब रास्ता नहीं बनता, बनता है। तो ये बनता बहुत है, सारी चीज़ें ऐसी भी हैं, आपने देखी भी होंगी कि जो बिल्कुल। मतलब हर इस अच्छे काम के लिए आदमी क्या करता है कि दूसरे का इंतज़ार करता है, वो मुझे कहे काम करने के लिए तब मैं इसको करूँ। हुँ, ऐसा सुना हो, देखा भी होगा आपने। और बुरे काम को किसी को पूछता भी नहीं, ये चुपचाप कर जाता है। वो तो सही बाद बात है, सही बात। और वो बाद में पता लगता है कि ये बुरा काम हो गया इससे। लेकिन जी, अच्छे जी, काम के इंतज़ार में बैठता है, मेरी वाह-वाह करे कोई, मेरे पीछे आ करके मुझे कोई मुझे कम काम के लिए कहे, जैसे कि मतलब बहुत सारे देख के अच्छे काम को पीछे हट जाते हैं, शायद मेरे बस का नहीं है, और 10 उसके पीछे भी खड़े होते हैं रोकने के लिए, तेरे बस का काम नहीं है। लेकिन हमने उसके ऊपर भी शायरी लिखी थी एक, कि कोई भी अच्छा काम करना मुश्किल नहीं होता, उसको कुछ लोग मुश्किल बना देते हैं। जिनके इरादे दृढ़ और नेक हों, वह मुश्किल काम को भी आसान बना देते हैं। आसान बना देते हैं, बिल्कुल सही। ये लिखते हैं हम, तो आप बताएँ कि आपका जो सफ़र रहा है अभी तक, ये 20 साल में, अभी तक जो बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, जिन्होंने आपको टाँगे खींची होंगी पीछे को कि भई क्या जी, किस रोल में लगे है, क्या है वो बकवास रोल मारता है, मतलब बहुत सारे ऐसे मिलते हैं। तो जी, ऐसे उन लोगों से आप कैसे निपटे होंगे? क्योंकि आदमी को गुस्सा भी आता है, जो अंदर-अंदर जब रोकता है ना काम काम पे जाने से, जी, जी, जी। रोकते ज़रूर हैं। तो उस वक़्त ये आपने ब कैसा किया होगा? जी। कॉलेज के दौरान मैंने कभी एक्टिंग नहीं की थी, लेकिन कॉलेज के दौरान मेरे पापा और मेरा भाई करते थे रामलीला में। तो मैं जी, जब 22-23 साल का हुआ तो कॉलेज के दौरान मैंने ना वो दिया, उनको ऑडिशन दिया सर को किसी प्ले के लिए। तो जी। उन्होंने मुझे पहली बार ही रिजेक्ट कर दिया कि आपके बस की बात नहीं है, आप नहीं कर सकते। फिर जब मैं नीचे उतरा तो मुझे मन में इतना आया कि इसने मेरे से कि ये क्या सवाल, ये क्या जवाब दिया मुझे। उसी दिन से मैंने ठान लिया इसकी ऐसी की तैसी मैं ये काम करके दिखाऊंगा। तब मेरे मन में वो बात पैदा हुई कि मैं ये काम करूंगा अब। जो ठोकर मुझे उन्होंने मारी है ना, उसका मैंने जवाब देने के लिए मैंने इस अपने आप खुद ब खुद वो रास्ता बनता गया मेरा। और अब वो जी। 20 साल हो गए उस बात को। तो अभी अब मैं वो जिन्होंने ये बात बोली, तो जिंदा है या मर गए हैं? वो है। उन्होंने मुझे देखा, 1-2 पिक्चरों में भी देखा। वो हैरान हो गए कि ये बात आज से 25 साल पहले, 22 साल पहले मैंने इनको कही थी। वो है अभिषेक सिंह। उनको तो आपने थैंक यू लिख के भेजने चाहिए स्पेशल, भाई आपकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा। सही कहा, सही कहा आपने। क्योंकि कई बार क्या होता है ना भाई, कि जब आदमी रोकता है तो आदमी जिद, उसके अंदर एक अलग से पावर आ जाती है ना, कि मैं इस काम को करूंगा चाहे जो मर्जी हो जाए। अब वो बिल्कुल, बिल्कुल। रोका था तो आपको उनका थैंक यू तो बनते हैं ना भाई, कम से कम बिल्कुल, थैंक बिल्कुल, यू बोलना बिल्कुल। चाहिए भैया, थैंक यू। या वो आप आज उसको संभाले ना संभाले, थैंक यू अलग बात है। तो वो इसमें अक्सर वो अक्सर मुझसे आजकल मिलते-जुलते हैं। अच्छा, 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 ये तो अच्छी बात है। तो इसमें हमारे बताइए कि कॉलेज के हमारे कॉलेज के सर थे वो, जिन्होंने मुझसे ये बात कही थी। जी, जी, जी। वैसे तो मतलब हर एक की लाइफ में ऐसा होता है, मतलब कोई ना कोई आपकी लाइफ में एक आए होंगे या मतलब बहुत सारे आए होंगे, ऐसी बात नहीं है। हर एक की ज़िंदगी में ऐसा होता है, जैसे मैं जब मनोबल जो गिराते हैं ना लोग, हम एक गाँव की बात बता रहा हूँ, मैं गाँव का रहने वाला हूँ। तो उसमें क्या है, हमारे पड़ोस में जो थे ना, एक हमारे चाचा जी थे। तो चाचा जी को मैं जब भी जो जो भी काम किया मैंने ज़िंदगी में आज तक, तो मैं साथ में लेके करता था, लड़कों को लेके, भाई जब मैं जो काम कर रहा हूँ उससे शायद दूसरों का भी भला हो जाए। ऐसा चलता रहा हमारा शुरू से। तो मेरे चाचा जो मोहल्ले में थे, उनके 5 लड़के थे। तो उनको मैं बोलता था कि भई आप मेरे के साथ में किसी को भेज दो। तो वो कहता था नहीं, इनके बस का काम नहीं है, ये नहीं कुछ कर पाएँगे। मैंने जब भी कितने जितने भी काम किए हैं उनको कहा मैंने, तो उसने यही कहा कि भई ये कुछ नहीं कर सकते, यहीं रहें। तो आज अगर हालात देखें उनकी, वो गाँव में ही हैं और वो दिहाड़ी मज़दूरी कर रहे हैं। तो ये भी बाप का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है कि अपने बच्चों को उत्साह देना। तो जी, उन जी, बाप जी। को जो ऐसा करते हैं, अपने बच्चों को रोकते हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि बाप एक माँ का रोल जो होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि अगर माँ तो चाहे तो किसी को बादशाह बना दे, और माँ ही चाहे उसको किसी को फ़कीर बना दे। उनको क्या कहना चाहते हैं जो अपने बच्चों को रोकते हैं अच्छे काम करने से,
और बुरे काम तो घर किसी को पूछता ही नहीं है कि बुरे काम तो कर जाते हैं, उसको फिर माँ तो लुको लेती है, बाप मेरे ख्याल से वो भी कई बार टाल देता है, लेकिन अच्छे काम को वहां से कई बार रोक देते हैं। उनको क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा, जो अच्छा काम है उसको 1 मिनट में कर देना चाहिए। अगर बुरा काम है उसको 10 बार सोचना चाहिए कि मैं करूं या ना करूं। कि जी मुझे एक बात याद आती है कि बनाई लाख बरसों की बिगड़ जाती है एक पल में, लेकिन एक पल की बिगड़ी को बनाना बहुत मुश्किल है। जी और जी माँ बाप को कभी भी अपने बच्चों को रोकना नहीं चाहिए आगे बढ़ने से लिए। उनमें हौसला पैदा करना चाहिए, उसके अंदर कॉन्फिडेंस देना चाहिए, बच्चों ये आप काम कर सकते हो। अगर हमारी जिंदगी में इतने सुख हमने नहीं देखे तो आपको मेहनत करो, आप तो ऊपर जी पहुंचो। तो उन माँ बाप को मैं यही कहना चाहूंगा कि आप बच्चों को ऊपर बढ़ाने के लिए उनको पढ़ाओ लिखाओ और उस मुकाम तक पहुंचाओ कि उनको पीछे मुड़कर देखना ना पड़ेगा बच्चों को। जी जी। और जी जैसे मतलब हमने जैसे कैमरे के सामने जो भी, एक तो कैमरे का रोल होता है इंसान का, एक होता है घर का रोल, जी इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। तो जी कैमरे के रोल के सामने कुछ और होते हैं, वो घर में कुछ और होते हैं। तो इनसे जो है ना, मतलब बहुत सारे जो इतने परेशान होते हैं, सामने तो हंसते हैं, कैमरे के सामने आकर के पीछे उनका रोने वाला होता है, हिसाब किताब घरों में लड़ाई बजती है, कई बार क्या होता है। तो इनसे जो है ना बहुत सारे, जब पता लगता है ना एक दूसरे के साथ में भी ऐसा हो रहा है इनके साथ में, जी तो जी उसका मन आदमी का टूट जाता है, उनकी फिल्में देख देख कर टूट जाता है, भाई ये कर क्या रहे हैं, इनकी जिंदगी में चल क्या रहा है। तो उन लोगों को मतलब ऐसा क्या, मतलब क्या करना चाहिए ताकि उनका रोल घर में भी एक सही रोल है। चलो बाहर हंसाने के लिए कुछ भी करा आदमी, लेकिन उनका घर का तो कम से कम सही रहे। वो क्योंकि बाहर निकलती है ना अभी स्टोरियां लोगों की, ऐसे इनके तलाक हो गए हैं, इनके इसके साथ में किसी का और की चक्कर चल रहा है। तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है ना, जब क्योंकि जो लोग हैं मतलब जो एक हीरो है या हीरोइन है, उनको लोग फॉलो करते हैं बहुत सारे। अब वो क्या करते हैं, उनको मतलब अपना मॉडल मान लेते हैं, भाई ये हमारा मतलब जो है, ये हम इसको हम फॉलो कर रहे हैं, तो ये हमारा रोल मॉडल है। तो ऐसे अगर रोल मॉडल गद्दार होंगे या मतलब गंदे लोग होंगे, तो उनके जो बहुत सारे फॉलोवर हैं उनका क्या बनेगा? उनको क्या कहना चाहते हैं आप? मैं यही कहना चाहता हूं, अगर जैसे वो कैमरे में दिखाई देते हैं उनको पर्दे के पीछे भी वैसे ही दिखाई देना चाहिए। हम अक्सर बॉलीवुड में देखते हैं 2-2 3-3 शादियां कर लेते हैं। इससे तो हमारी जो जनरेशन है उनको पर तो गलत इफेक्ट ही पड़ेगा। जी एक शादी आज की आई 1 साल, एक फिर 10 साल बाद उन्होंने कर लिया। आजकल यही देखने को मिल रहा है, किसी ने 2 की, किसी ने 3 की। लेकिन जो हमारी जनरेशन है इससे गलत इफेक्ट पड़ता है कि यार इनकी लाइफ कैसी है, ये तो बड़ी गंदी लाइफ है इनकी। इनको जी वैसा ही होना चाहिए जैसे कैमरे के सामने है, वैसे ही अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। कई कई लोगों को तो मैंने ऐसा देखा कि माँ बाप तक तो छोड़ देते हैं, जिन्होंने उन्होंने पढ़ाया लिखाया, परवरिश दी, इतनी अच्छी तालीम दी, उनको भी छोड़ देते हैं सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। उनको ऐसा जी नहीं जी करना चाहिए, क्योंकि इसकी सजा मिलती है। भगवान देखता है सब कुछ, वो इसकी सजा जरूर देता है। और एक बात मैंने और महसूस की है, भगवान उतनी देर तक उस बंदे को मार नहीं सकता जब तक वो अपने कर्मों का फल भोग नहीं लेता। जी जी अक्सर इसी जन्म में उसको भोगना पड़ेगा, ये फैक्ट है, इसमें जी कोई जी। दो राय नहीं है। जी गुरु नानक साहब बहुत अच्छी पंक्ति लिखते हैं, गुरबाणी के अंदर लिखी पंक्ति है उनको, जिससे रब नाराज होता है ना, उससे उससे उसकी अच्छाई छीन लेता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। उसको सजा नहीं, मतलब सजा जब बुराई इंसान करते हैं ना, तो बुरा उसको, बुरे आदमी को सजा देने की जरूरत नहीं है, उसको तो बुराई खुद ही बुराई उसको खत्म कर देगी, उसको बुरा बना बना करके। क्योंकि जब आदमी बुरा बोलता है, लोगों से नफरत करता है, नफरत तो तब करेगा ना जब इंसान के अंदर नफरत होगी। अगर बिल्कुल किसी के अंदर बिल्कुल। नफरत है नहीं तो क्यों करेगा नफरत किसी से? अब नहीं, बहुत बड़ी सारे। अच्छी बात कही। हाँ, अपने की अच्छाई छीन लेता है, हाँ, मतलब हाँ, बड़ी अच्छी बात कही आपने ये मुझे। नहीं मेरी नहीं, गुरु नानक साहब की बात है ये, मैं तो नहीं उसमें। नहीं नहीं नहीं, मुझे भी पहली बार सुनने को मिला, मुझे अच्छा लगा ये बात सुनकर आपकी। हाँ, तो मतलब इसमें क्या हाँ। होता है, गुरबाणी जो शब्द है उसमें गुरु नानक साहब क्या लिखते हैं, कोई शायद अपना पढ़ते हुए सुना होगा, जो हम्म। रहराज साहब है उसमें लिखते हैं कि अगर इंसान को भूख लग जाए ना किसी चीज की, जैसे मतलब प्यास लगती है तो पानी की तरफ दौड़ता है, अब भूख लगती है तो रोटी की तरफ दौड़ता है। तो जब क्या कहते हैं कि साचे नाम की लागे भूख, जब सच्चे नाम की, सच की भूख लग जाती है ना इंसान को, तो फिर क्या होगा, जो उसका रिजल्ट क्या आएगा? उसका रिजल्ट आएगा कि वो तो भूखे खाई चलिए सब दुख, कि जो दुख है जो इंसान के, दुख का मतलब ये नहीं शरीर का दुख अलग है, जैसे बुखार हो गया, जुकाम हो गया, तो शरीर के दुख है तो अलग है। एक दुख होते हैं जैसे काम क्रोध है, मतलब अहंकार है, नफरत है, जलस है,
ये मतलब ये जो ईर्खा है, इंसान के अंदर झूठ है, बेईमानी है, इनको खा लेता है वो सच। जी, तो जब इंसान को सही। जब जब ये खा लिया है अंदर, फिर क्या, फिर उठ फुक है, खाई चलिए सब दुख, मतलब सारे दुख खा लिए, फिर आगे क्या है, फिर सुख ही सुख है। तो सच से जो निकलता, तो ये जो चल रहा है, देखो मैं इतना जानता हूँ, जैसे भी मतलब अगर कोई ये प्रकृति का नियम है कि जैसा करेगा ऐसा भरेगा। वैसा फल। मेरी बेटी है जैनब, जिसने मिलो आपसे, उसने जी, वो बोलती है मेरे को कई बार, पापा आप तो मतलब ये बात बड़ी बड़ी बात मारते कई बार, अब तो हमने देखे हैं आज, अगर जो है लोग जो कत्ल करते हैं वो तो सुखी रहते हैं, और जो मतलब सच्चे आदमी वो दुखी रहते हैं, ये तो आपकी बात झूठ है। तो हमने उनको समझाया, मैं कहा ऐसा है बेटा, ये बात झूठ नहीं है, ये सही है कि थोड़ा इसको डीपली जाकर देखें। जब आदमी कत्ल करता है, मान लीजिए, तो कत्ल करने वाले को जिस दिन उसने कत्ल किया, अगर पकड़ा गया, जेल में गया, जेल में कहाँ गया, पिसेगा, मरा गया, गोली से मार देंगे कुछ को। अगर वो बच भी गया तो किसी को पता ना हो, वो अलग बात है, लेकिन उसके मन को तो पता ना, उसको खुद को पता है कि मैंने ये काम किया। अब उसको अंदर अंदर वो खाई जाएगा, तू गलत काम किया, सजा उससे स्टार्ट मिल मतलब शुरू हो गई। जब तक मरेगा उसके मन से उतर ही नहीं सकती बात हो, और इतना मतलब जिंदे भी मुर्दा का समान खड़ा हो जाएगा, तो ये सजा है क्या? तो जब आदमी बिल्कुल। जिंदा ही मतलब उसके तो ये उसको सजा मिलती है। तो इसमें जो है ना, आने वाले वक्त में देखो, मैं अपना सच जो है, अगर इंसान की जिंदगी में सच आ जाए, तो आप क्या कहना चाहते हैं, सच को हम कहाँ से ढूंढना चाहिए, हमें कहाँ से मिलेगा सच हमें, ताकि जिंदगी सफल हो जाए हमारी? जी। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आजकल कलयुग चल रहा है, इसमें जो गलत इंसान है, खाता है, पीता है, लेकिन फिर भी फल फूल रहा है, और जो इंसान सिंपल है, सच्चा है, भक्त है, उसको ही ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। उसी को बीमारी, उसी को सब कुछ, लेकिन उसको कुछ नहीं हो रहा जो खाता पीता है। लेकिन मैं कई बार महसूस कर रहा हूँ, जो अच्छा काम करता है, सच के रास्ते पे चलता है, उसका साथ सिर्फ भगवान देता है और कोई नहीं देता। अगर 99 द्वार आपके बंद है तो एक द्वार खुला रहता है, वो है उसका, भगवान का। वही हमें रास्ता दिखाता है फिर। नहीं, हम इसको थोड़ा चेंज करने आए हैं, अभी हम हाँ। इसको थोड़ा चेंज करते हैं इसका। ऐसा जी ऐसा जी। ऐसा होता, ऐसा दिखता है लोगों को, ये मस्ती मतलब जो बुरे काम करते हैं वो खुश रहते हैं, ऐसा नहीं होता है। वो दिखते तो है लोगों को खुश होते हैं, अंदर से उनको बहुत टेंशन होती है। अभी ये अडानी के पास है, चलो अंबानी की बात करते हैं। अंबानी को दिन रात नींद नहीं आती, मेरे पैसे इधर से भी आएंगे, उधर से कुछ चुराए ना ले, उधर से कोई पकड़ना भाग जाए, उधर कोई पकड़ना, मतलब एक पल भी नींद की गोली खा सोता हो रहा है उसको। तो बहुत सारे चोर है, वो बहुत सारे चोर हैं, तो चोर अगर चोरी करके आ भी गए इसे, तो पकड़ने का डर लगा रहेगा। तो ऐसा नहीं होता, वो दिखता नहीं है कई बार, तो उसमें खतरा बहुत होता है हम लोगों को, ऐसा नहीं होता। सुकून, जो गरीब आदमी है वो तो रोटी खाकर आराम से सो जाता है, लेकिन अमीर आदमी तो अगर उसके तिजोरी में पैसे, उसका फिक्र रहेगा मेरे पैसे ने कुछ चुरा ले जाए, अगर उसने कोई गलत काम कर दिया उसका वो फिक्र रहेगा मेरे पकड़ा ना जाए। तो ऐसा देखने में लगता है आगे होता है, लेकिन मैं कलयुग की बात किया ना, कलयुग है, गुरु नानक साहब के बारे में लिखा है कि एक घड़ी न मिलते तो कल युग होता। गुरु साहब को कहते हैं, गुरु अर्जन साहब कहते हैं कि एक, वो 500 साल पहले की बात है, 300 350 साल पहले की, वो कह रहे एक घड़ी न मिलते तो कल युग होता, यानी कि वो सतयुग में है। वो कह रहे कि ठीक है। अगर मतलब रब ना मिले तो मेरे लिए कल युग है। तो इसका मतलब ये है कि हमने इसके ऊपर लिखा है कि जिसके अंदर झूठ और बेईमानी है उसके लिए ये कल युग है, जिसके अंदर दुख तकलीफ है उसके अंदर कल युग है, उसका ये लिए कल युग है। जो आदमी झूठ बोलकर सुबह से लेकर शाम तक खा रहा है उसके लिए कल युग है, जो आदमी सच बोलकर ईमानदार से खा रहा उसके लिए सतयुग है। तो आज ही सतयुग है और आज ही कल युग है। तो ये लोगों ने देखना कि कलयुग में जाना, सतयुग में जाना। तो सतयुग का मतलब है कि सत्य सच बोलने वाला और ईमानदार से काम करने वाला, वो सतयुग में। तो आप सतयुग में ही घूम रहे गए, उसमें कलयुग का तो वो अलग, जिनके लिए कलयुग है वो तो दुख से परेशान हो रहे। तो आने वाले वक्त में जो है आप कैसा काम करना चाहते हैं, मतलब अच्छी फिल्में बनाना चाहते हैं, या मतलब जो बहुत सारे चल रहे हैं फिल्में, बहुत सारी आजकल तो सीरियल ऐसे चल रहे हैं कि पूछो मत ना। अब मतलब कहते हैं ना कि टीवी पे भी कपड़ा डालकर देखना पड़ता है उसको, ऐसे ऐसे चल रहे हैं। तो आने वाले वक्त में क्या बिल्कुल। करना चाहते हैं? जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो सतयुग वाली बात है, जैसे मैंने 20 साल राम का रोल किया, अब मेरे अंदर वो बात नहीं रही। अब मैं कुछ खाता पीता भी नहीं हूँ, पहले भी नहीं खाता पीता था, सिंपल हूँ। लोग मुझे उसी नजर में देखते हैं, जहां जिस शहर में मैं रहता हूँ, पूरी जी। रिस्पेक्ट देते हैं, पूरा मान देते हैं, और उसी रूप में मुझे देखते हैं।
कि ये इन्होंने जो रोल किया है राम का, आप उसी रूप में ही दिखाई देते हैं। तो बस मैं यही मेरे मन में है कि पूरा शहर मुझे जानता है इस बिहार के, मुझे मेरे नाम से कोई नहीं जानता, मुझे राम जी के नाम से ही जानते हैं सब। जी जी जी। जिससे हमने नाम दीक्षा ली, हमारे गुरु महाराज जी, वो भी मुझे राम जी के नाम से ही जानते हैं। जी राम जी आप कहाँ आ गए, आप अच्छा लगा में, हमने वृंदावन से ही नाम दीक्षा ली हुई है। तो बड़ा अच्छा लगता है कि लोगों की नजरों में हमारा जो हमें रिगार्ड देते हैं, जो रिस्पेक्ट देते हैं, वो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आइंदा जो भी काम करूंगा मैं, चाहे फिल्म लाइन में जाऊं, चाहे पॉलिटिक्स में जाऊं, चाहे कहीं भी जाऊं, ऐसा नाम जाने से पहले, जाना तो सबने है, लेकिन ऐसा काम करके जाऊं कि लोग सारी उम्र याद रखें कि ये शख्स आया था, इसने अपना अपना ये किरदार किया। चाहे मुझे किसी भी रूप में देखें वो, और कोई भी मैं रोल करूं, लेकिन जिंदगी में मुझे पछतावा ना करना पड़े कि यार ये मैंने क्या कर दिया। और सच के ही रास्ते पे चलूंगा, मेरी यही अंदर से जो आवाज है कि मैं सच के रास्ते से में ही चलूंगा सारी उम्र। जी जी। जी देखो, एक तो सच का रास्ते पे चलना होगा, एक दूसरों को बताने भी होता है। जी। तो क्योंकि अगर खुद को, अगर वो तो चोर करते हैं, अगर चोरी करके मतलब चुरा के चल दिए तो वो किसी को बताते नहीं, लेकिन सच्चा आदमी कभी कभी कर ही नहीं सकता था। अगर उसको कुछ मिला, वो अपने आप तो रख ही नहीं सकता, वो देने के लिए कोशिश कर रहा है। जैसे गुरु नानक साहब की बात देखते हैं हम, कि गुरु नानक साहब ने पंजाब से चल करके चार प्रचार फेरियां करी उन्होंने। वो लोग पैदल चलते थे उस वक्त, कितना मतलब उन्होंने पेंडा तय किया। तो ये जो सच्चाई का मार्ग है, बहुत शुरू में से लगता है कि बहुत मुश्किल है। इस पे आदमी जब चल पड़ता है ना, तो फिर आदमी को सुकून ही सुकून है, आनंद ही आनंद है। तो ये आपको बोलते हैं कि राम जी बोलते हैं सबके सब। तो अभी अगर मैं थोड़ी बात कड़वी ना लग जाए किसी को, तो मैं आपको राम के नाम पर फिलहाल इतनी नफरत फैलाई जा रही है भारत में, आपको शायद जानते होंगे इसमें, कि जय श्री राम के नाम से जो चलता है, मतलब किसी मोब लिंचिंग चल रही है या ऐसा कुछ चल रहा है, ये मेरे हिसाब से राम को पसंद नहीं होगी बिल्कुल भी। मैं तो इतनी गारंटी के साथ में कहता हूँ कि ये राम अगर देख भी रहे कहीं, चलो वो जाते तो कोई नहीं, यहाँ तो ये प्रकृति का नियम है कि कोई आ रहा कोई जा रहा है, लेकिन ये जाता कोई नहीं। अगर वो देख रहे होंगे बैठे, तो वो देख रहे होंगे मेरा नाम खराब करने में लगे। उन लोगों को क्या कहना चाहते, जो अपने भगवान का भी नाम खराब करना चाहते। भगवान तो प्यार का नाम है, सच का नाम है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये वो लोग कहते हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है जी। जो गलत रास्ते पे चल चुके हैं, जो नशा करते हैं, वो सिर्फ पैसों के बल पर ये काम करवा रहे हैं। वो करवाते भी कौन है? कुछ पॉलिटिशियन ऐसे होते हैं जो अपने फायदे के लिए इन लोगों को पकड़ते हैं, इनसे ये काम करवाते हैं। जैसे राम मंदिर में कितनी अड़चने पैदा हुई थी, ये कई बार पॉलिटिक्स का भी नतीजा है। अपनी रोटियां सेकने के चक्कर में ये इन लोगों से ऐसे काम करवाते हैं। अपने वोट के सिलसिले में पॉलिटिक्स इतनी गंदी हो चुकी है कि मैं बता नहीं सकता। जी जी जी। कोई भी जब इंसान अच्छा काम करता है, उसकी तारीफ होती है, या तो वो सस्पेंड कर दिया जाता है या उसकी ट्रांसफर हो जाती है। अच्छे इंसान को यहाँ आने का मौका ही नहीं मिलता। दरअसल हमारी माँ को कैंसर है। कैसा कैंसर? करप्शन का, भ्रष्टाचार का। अगर हमारे हिंदुस्तान से ये करप्शन खत्म हो जाए तो हमारा देश सोने की चिड़िया बन सकता है साहब, सोने की चिड़िया। जी, हमने इसका प्लान किया है जी। हम तो चाहते हैं कि भारत का कोना कोना एक खुशियों से, खुशबू से एक नजर आ जाए कि भारत है ये। कभी भारत को मतलब सोने का चिड़िया नहीं बनाएंगे इस बार, हम इसको सोने का बाज बनाएंगे, ताकि कोई इसमें पर न फड़फड़ा जाए, कोई जानवर उसको खाना लेगा करके। क्योंकि चिड़िया को तो कोई भी मार सकता है, कोई भी खा लेता है, तो बाज बनाएंगे। हमारा प्लान है कि हमने प्लान किया, इसके लिए तैयार किया, क्योंकि हालात इतने खराब हो गए। अब जैसे आप बोले पॉलिटिक्स बहुत चल रहा है, बोल इसमें करप्शन है, मतलब ये केवल इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरा वर्ल्ड ही इसमें जूझ रहा है। जी जी ये पता क्यों हुआ? इसमें जितने हमने हाईएस्ट एजुकेटेड लोग देखे हैं, वो ये कहते हैं, सच्चे से सच्चा, ईमानदार से ईमानदार आदमी 90% लोग ऐसा बोलते हैं, राजनीति बहुत गंदी होती है, उसमें हम नहीं जाएंगे उसको, ऐसा बोलते हैं ना। इन्हीं की वजह से डाकू चोर चले गए वहां पर, क्योंकि अच्छे आदमी जब जाएंगे तो बुरे पकड़ेगा ना उसको। फिर तो बुरे लोग तो तब गए ना जब अच्छों ने उनको मौका दिया, तो अच्छे तो जाएंगे। अभी क्या करेंगे हम कि 100 लोगों को, अगर 100 लड़के ईमानदार राजनीति में आ जाते हैं, तो उसको मतलब ये जो है नहीं घूम रहे हैं, ये तो सब जेल में जाएंगे, क्योंकि इनके करप्शन इतने पड़े हैं। फिलहाल तो उनके डर से कोई बोलता नहीं उनके सामने। लेकिन हमने एक प्लान किया, हमने करना तो किसी को कुछ नहीं है।
हमने एक प्लान किया है कि हम भारत के 1 करोड़ लोगों को जोड़ना चाहते हैं मिशन के साथ में। आज़ादी मानव मिशन का नाम रखा हमने। उसमें हम क्या करेंगे, 100 रुपये हम लेंगे डोनेशन के, हर एक आदमी से। मतलब 1 करोड़ लोगों से लेंगे। अभी ये भारत में कितनी जनसंख्या, तकरीबन 135 के करोड़ के करीब है। यस, हाँ जी। तो इसमें हमें अगर 100 रुपए हम लेते हैं 1 करोड़ आदमी से, तो हमारे पास में 100 करोड़ रुपया होगा। तो हम 100 करोड़ का करेंगे क्या? हमने प्लान किया ऐसा है कि हम भारत में जो जैसे पंजाब है, पंजाब के 5 बड़े बड़े जिले लेंगे, जहाँ पर 5 बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाएंगे, जहाँ पर इलाज फ्री हो जाएगा लोगों का। और 5 बड़े बड़े बनाएंगे वो विश्वविद्यालय, जहाँ पर एजुकेशन फ्री। आज की डेट में एजुकेशन और ये हेल्थ के ऊपर इतना पैसा बर्बाद हो रहा है कि लोग जो है ना इतने परेशान है कि बहुत ज्यादा परेशान है। तो इसमें फिर हम क्या करेंगे, 20 करोड़ से हम देंगे लोगों को, बेरोजगार जो घूम रहे नौजवान, उनको नौकरी देंगे उसमें। जो 5 करोड़ से हम 5 करोड़ रुपए उन लोगों को देंगे जो पैसा इकट्ठा करके देंगे हमें। और इसमें 10 करोड़ रखेंगे उनके लिए जो मतलब जिनके घर टूटे पड़े हैं, जिनके पास में कुछ है ही नहीं बिल्कुल भी, उनके घर बनाने के देने के देकर। और 15 करोड़ हम रखेंगे फिल्मों के लिए, नाटकों के लिए। क्योंकि जो नफरत की जो आग लगी है पूरे इसमें सिस्टम में, आपको पता है कि मुंबई से चलता है सारा, के मुसलमान को आतंकवादी दिखाते हैं, उसमें सिखों को जोकर दिखाते हैं। तो अभी अभी जो फैल रहा है ना, सारा कुछ चल रहा है। तो ये भी एक वहां से प्यार का मुजस्समा वहीं से फूटेगा। हम भी एक प्रोडक्शन हाउस भी खोलना चाहते हैं वहां पर, मुंबई में हमारी बात चल रही है, तो इसमें लगे हैं। तो ये हम आने वाले वक्त में बहुत जल्दी करने वाले हैं। इसको हम 31 महीने में भारत को हम सोने का बाज बना सकते हैं। और सिर्फ 1 करोड़ लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जुड़ेंगे इसमें। तो इसमें अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि भारत की हर एक आदमी सुख चाहता है, मतलब प्यार चाहता है, मानवता चाहता है। तो हम प्यार, हमने इसमें लिखा है शायरी के, लगी है जो चारों तरफ नफरत की आग, उसको हम प्यार की बारिश से बुझाएंगे। नफरत की दीवार जो खड़ी हो गई है मानव मानव के बीच में, उनको हम प्यार के बुलडोजर से गिराएंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये हम जो है एक हमने अभी और लिखा, देखो गरीब का जो पैसा होता है ना, बहुत कीमती होता है गरीब का। हमने लिखा है कि गरीब की ही मेहनत से हम भारत की गरीबी मिटाएंगे, और गरीब को एक दिन भारत का हम बादशाह बनाएंगे। ऐसा है अपना लिखा है। तो इसको हमने काम स्टार्ट कर दिया है। तो हम चाहते हैं हर आदमी सुकून से रहे, हर आदमी प्यार से रहे। तो इसमें आप लास्ट में क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड को? आपका जो ये लाइव जा रहा है प्रोग्राम है, पूरे वर्ल्ड के अंदर जा रहा है। अच्छा, जी, हम तो बस यही चाहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। हम सब मिलकर रहे, और जितनी देर हम जिए और शान से जिए। जी। लेकिन शान से तो तब जिएगा ना आदमी जब अंदर कुछ होगा। अंदर तो नफरत भरी हमारे अंदर, तो हम शान से कैसे जी सकते हैं? नफरत को कोई इसका इलाज बताया थोड़ा। नफरत की हम तो, क्योंकि नफरत से, अगर मैं आपसे नफरत कर रहा हूँ भाई साहब, तो मैं आपका नुकसान नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना नुकसान कर रहा हूँ सबसे ज्यादा। वो तो बाद में आपके कहीं अगर मुझे फंसे आप रास्ते में, तब मैं आपका नुकसान कर सकता हूँ। लेकिन उससे पहले तो मैं अपने अंदर से फूक रहा हूँ, आगे चल रहा हूँ। तो अपनी नफरत को आदमी कैसे खत्म कर पाएगा अपने अंदर से? बस सही रास्ता चुने, अच्छा काम करें, सच बोलें, और ईमानदारी के रास्ते पे चले, और उस पर विश्वास रखें। अपने होश को गिरने मत देने। मैं यही कहना चाहता हूं कि हमें ऊपर बढ़ने के लिए हमें परिवार का साथ, अच्छे दोस्तों का साथ, अच्छे समाज का साथ, सबका साथ चाहिए ऊपर बढ़ने के लिए। जी हाँ, ऐसा है कुछ। तो कोई सवाल अगर मैं पूछना सका हूँ, कोई इसमें कोई अगर अपनी तरफ से कोई बात ऐसी रखना चाहते हैं, रख सकते हैं आप? कोई और बात रखना चाहते हैं अपने मन बस से? एक शेर याद आ रहा है मुझे। जी। ये आपने बोला था ना, गोली खा के सोते हैं अंडानी वगैरह, बुवानी वगैरह। जी जी जी। सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते साहब। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेहनत जो होती है ना, मेहनत बाद में का सुकून भी होता है, नींद भी होती है, सारा कुछ होता है। तो ये सुकून जो है ना, मैं अपने 1-2 बात रखना चाहता हूँ आपके सामने, कि जिस मतलब मकसद से हम चले हैं, कि हम तो पूरे वर्ल्ड के अंदर काम कर रहे हैं। हमने 25 भाषाओं में एक गाना भी तैयार किया, सॉन्ग तैयार किया।
जो मानवतावादी सॉन्ग है, जो लोगों को एक प्रेरणादायक है, जो मतलब चाइनीज़ में, जापानीज़ में, इनमें आने वाले वक़्त में मतलब उसमें 25 भाषाओं में तैयार कर दिया, जो एक लोगों को संदेश दे रहा है कि नफ़रत से इंसान को कुछ नहीं मिलेगा, प्यार से मिलेगा। तो प्यार से जिएँ और प्यार से रहें। तो हमने 25 भाषाओं में गाना तैयार कर दिया और उसमें हमने वर्ल्ड के जो नौजवान उनको भी प्रेरणा दे रहे हैं भाई आज आज जो है, जो पूरा संसार के हालात खराब ये पॉलिटिक्स की वजह से हुआ, तो आप लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन करें विद हार्ड एंड विद ट्रूथ एंड हॉनेस्टी। अगर आदमी के अंदर ईमानदारी होगी, सच्चाई होगी, तभी कुछ तब्दीली हो सकती है, वरना चोर तो पहले भी आए हैं और आगे अगर आगे भी चोर आ गए तो होगा तो कुछ ही नहीं है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं लोग, नेता हैं या कोई भी है, अडानी अंबानी है, कहीं भी आए, ये बहुत सारे गुलाम बनाने चक्कर में लगे भारत को, भाई गुलाम बनाने चक्कर में। अभी अगर मतलब बाई चांस आप लोग गुलाम बना ही लेते हैं, भारत की जमीन अपने नाम करवा ही लेते हैं, तो कहाँ जाएंगे? ज्यादा पेपर ठा करके आप इंग्लैंड भाग जाएंगे, अमेरिका भाग जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया भाग जाएंगे, अगर हद की हिदायत भागे तो चांद के ऊपर जाएंगे, और जब मौत आएगी फिर कहाँ जाएंगे? सही कहा आपने। मौत तो कहीं नहीं छोड़ेगी, कहीं भी चले। और जो किसी का पैसा किसी के साथ नहीं आता है, कहाँ पर किसको मार करके क्यों मतलब अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं, दूसरों की जिंदगी खराब कर रहे हैं। तो सुकून से जिए, ईमानदार से जिए। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि अगर सच्चाई और ईमानदारी पे चलेंगे तो महान विद्वान बन जाएंगे, और झूठ और बेईमानी पे चलेंगे तो शैतान और हैवान बन जाएंगे। तो ये आपने देखना कि शैतान बनना, हैवान बनना, या विद्वान और महान बनना। सही कहा जी, बिल्कुल सही भाई कहा साहब, जुड़ने के लिए आपका जीवन जी, आप तरक्की करें और सच्चाई के मार्ग पे चलते रहें, क्योंकि सच्चाई का मार्ग ही एक ऐसा है जो सुकून का मार्ग है। धन दौलत तो आने जाने वाली चीज है, ये तो चलता रहता है। कोई इसको कहते हैं जब तक जेब के अंदर मनी है तब तक ठीक है, जब जेब माइंड में आ जाती है ना मनी, यहाँ पर फिर करोड़ आ जाए, 50 करोड़ आ जाए, लाख करोड़ आ जाए, 1000 करोड़ आ जाए, जितने मर्जी करोड़ आ जाए, फिर मन नहीं भरता है इंसान का, मिलता नहीं कुछ। तो जीवन वाटर जी, आपका स्पेशल धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। और उम्मीद भी करते हैं आपसे बेचे कि आने वाले वक्त में सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चल करके इस भारत को खुशहाल बनाएंगे, सोने का बाज बनाएंगे, मिल करके बनाएंगे। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू जुड़ने के लिए। जय जय, नमस्कार।